वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि 14 मार्च और 21 मार्च को है जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और आप लोग का एडमिट कार्ड है जो 25 फरवरी से डाउनलोड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 70 प्रश्न है जो जीके जीएस से रहेंगे और 30 प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका 30 प्रश्न में 10 प्रश्न मैथ से रहेगा, 10 प्रश्न आपको अंग्रेजी से रहेगा और 10 प्रश्न हिंदी से रहेगा। तो सिलेबस के अनुसार ही मैं आप लोग को तैयारी करवा रहा हूं फ्रेंड्स। तो रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जीके जीएस का आपका लाइव क्लास भी ले रहा हूं फ्रेंड्स। कल लाइव क्लास लिया था, आज भी आपको 8:30 बजे लाइव क्लास देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा लाइव क्लास का, तो आप लोग जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो जीके जीएस का क्लास ले रहा हूँ, आपको मैथ का क्लास है जो श्वेता मैम ले रही थी, और आज से फ्रेंड्स बीच बीच में आपका सोनू सर भी मैथ का सोल्यूशन देंगे। तो आज के वीडियो में सोनू सर आपको बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी का सोल्यूशन लेकर करके आए हैं। तो देख ले फ्रेंड्स किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था मैथ से। तो क्वेश्चन का लेवल उसी टाइप का रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि सोनू सर का हौसला बना रहे फ्रेंड्स और आपको महत्वपूर्ण मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड कराता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं सोनू सर। फ्रेंड्स एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए देखिए सोनू सर आपको मैथ का सोल्यूशन। देखिए, पहला प्रश्न आपका रेशियो से लिया गया है, ठीक ना। पहला प्रश्न में पूछा गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3:5 है, ठीक है। यदि थैले में कुल 120 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। जैसे कि आपको बताया गया है इंट्रो में ही कि यह जिसमें जितना भी इसमें प्रश्न दिया गया है सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है। तो समझिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पे समझिए कि एक थैला है जिसमें से 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा, पी मैंने समझ जाएगा ना, पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है और आर मैंने रुपया समझिएगा, ठीक है। तो एक थैला में 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का रखा हुआ है जिसका अनुपातिक राशि यहाँ पे दिया गया है, और यह जो दिया गया रियल वैल्यू दिया गया कितना, 120 रुपया। यानी कि वह जो थैला है जिसमें 1, 50 और 10 का रखा गया है सिक्का, उसमें टोटल 120 रुपया रखा गया है। और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। तो हमको थोड़ा ना पता है कि 120 रुपया थैला में कितना 50 के होगा सिक्का, या कितना 1 रुपया वाला होगा, या 10 वाला कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रियल वैल्यू को तुलना हम रियल वैल्यू से करेंगे, ठीक है। तो रियल वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया गया है, और अनुपातिक राशि कितना दिया गया, तो 2:3:5, यानी कि 1 रुपया जो है, 1 रुपया के कई सिक्का, तो 2 सिक्का यानी कि कई रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसा का कई सिक्का, 3 सिक्का, तो 50 पैसा के 3 सिक्का यानी कितना हो जाएगा, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसा के 5 सिक्का यानी कि कितना, 8 आना यानी 50 पैसा हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 2 रुपया 1.5 रुपया कितना, 3.5, और आधा कितना हो गया, 4 रुपया। यानी कि यह आपका हो गया अनुपातिक राशि का हम क्या रुपया में चेंज किए तो 4 रुपया हो गया। तो रियल वैल्यू को तुलना रियल वैल्यू से करेंगे, और हमको ज्ञात क्या करना है, तो 50 पैसे के सिक्का का मान ज्ञात करना है ना। तो 50 पैसे का सिक्का का कितना मान है, रेशियो वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 4×3=12 और 30× कितना होगा, 90 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस इतना में ही आपको बना लेना, इतना करना का जरूरत नहीं है, यह समझाने के लिए हम किए हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, समझिएगा। एक थैला है जिसमें 120 रुपया रखा गया है, और उसमें 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, और 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे का सिक्का का जो अनुपात है 2:3 है। आपसे पूछा गया कि थैला में 50 पैसा का टोटल कितना सिक्का होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले रियल वैल्यू का तुलना रियल वैल्यू से करेंगे। तो रियल वैल्यू आपका 120 है, और यहाँ अनुपातिक राशि दिया गया, सिक्कों की संख्या दिया गया, ठीक है। इसको हम अनुपातिक राशि से रियल वैल्यू में चेंज कर दिए, यानी कि 1 रुपया का 2 सिक्का तो 2 रुपया, 50 पैसे का 3 सिक्का यानी कि 1.5 रुपया, और 10 पैसे के 5 सिक्का यानी कि
8 ना 50 पैसा, तो सभी को जोड़ दिए तो आ गया क्या रुपया, 4 रुपया आ गया। तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से हम इसको कंपेयर किए और हमको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्का निकालना है ना। तो 50 पैसे की सिक्का की संख्या कितना है, तो यहाँ संख्या कितना है, तो 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 30 पर दवा कटेगा, 30 तिया 90, तो यह आपका हो जाएगा 90 संख्या, यानी कि 50 पैसा वाला 90 सिक्का उस झोलवा में डाला गया है, ठीक है, जिसमें 120 रुपया टोटल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। समझने में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। देखिए रियल वैल्यू यहाँ पर मिल गया, कुल धनराशि कितना 640 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट होंगे, ठीक है। माने कि एक व्यक्ति है, उसके पास कुल धनराशि 640 रुपया है, जिसमें 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, और ये तीनों जो नोट है वह एक समान है, ठीक है। तीनों जो है रेशियो यहाँ पे देखिए, रेशियो में इसको भी हम रेशियो के माध्यम से ही बनाएंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कि वो कितना कितना रुपया का नोट है, ठीक है। तो 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। तो ये तीनों का जो संख्या है वो तीनों का समान है, ठीक है। तीनों का संख्या जो है तीनों नोटों का वो समान है, यानी कि इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। आप यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझिएगा, कोशिश करते हैं फिर से समझाने की। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोट के रूप में कुल धनराशि कितना है, 640 रुपये की। टोटल यहाँ पे कितना है, 640 रुपया है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी कि 1 रुपया वाला भी एक नोट, 5 रुपया वाला एक नोट, 10 रुपया वाला एक नोट। आप यहाँ पे 5 नोट भी कर सकते हैं, 5 नोट 5 नोट, तो सबके काट के एक ही ना आ जाएगा। यदि हम 1 रुपया वाला यहाँ पे 10 नोट करेंगे, 5 रुपया वाला भी 10 नोट और 10 रुपया वाला भी 10 नोट, तो सबके काटिएगा तो कितना आ जाएगा, एक ही ना आएगा, यानी कि 1 अनुपात आ रहा है। तो तीनों का जो नोटों की संख्या है वो समान है। तो पूछा गया कि कुल मिलाकर उसके पास कितना नोट होगा, कुल मिलाकर उसके पास कितना नोट होगा। तो यह क्या दिया गया, रियल वैल्यू दिया गया, धनराशि कितना दिया गया 640 रुपया, और यह रेशियो वैल्यू है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे रियल वैल्यू में। तो 1 रुपया के एक नोट यानी कि 1 रुपया, 5 रुपया के एक नोट यानी कि 5 रुपया, तो 5 1 6 रुपया, और 10 रुपया के एक नोट यानी कि 10 रुपया। तो 10 6 कितना हो गया, 16 नोट हो गया। इसको 16 से हम कंपेयर करेंगे, 16 से तुलना करेंगे। और पूछा क्या है, क्या निकालना है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। तो टोटल कई नोट हो गया, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट है, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 16 चौक यहाँ पे हो जाएगा 64, यानी कि 4 तिया 12, 120 नोट होगा। टोटल कई नोट होगा, 120 नोट होगा। एक बार फिर से समझिएगा, आप सभी को लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ा रहे होंगे, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया ये सब प्रश्न है और शायद इस बार भी पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितना, तो 640 है। और तीनों जो नोट है, 1 वाला, 5 वाला, 10 वाला, वह तीनों प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या, यानी कि प्रत्येक प्रकार मैंने कई प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, वो 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया, तो तीनों की संख्या समान है। आप संख्या का मान 2 भी रखिए, तो 2 रखिएगा, तीनों का तक कट के एक ही आ जाएगा ना। तो 1 है, 1 है, 1 है। तो पूछा गया कि कुल मिलाकर उसके पास कितना नोट होगा। तो नोट तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमको है, तीनों की संख्या के समान 1 है, 1 है। तो 1 रुपया के एक नोट यानी कि कै रुपया, तो 1 रुपया, प्लस 5 रुपया के एक नोट यानी कि कै रुपया, तो 5 रुपया, तो 5 रुपया, प्लस 10 रुपया के कै नोट, एक नोट यानी कि 10 रुपया, तो 10 5 15 1 16, तो कै कितना हो गया, 16 रुपया हो गया। तो यहाँ पे जो कुल राशि जो दिया गया, रियल वैल्यू दिया गया, उसको तुलना हम कर देंगे रियल वैल्यू से। 160 छोड़िए, यहाँ पर दिया गया 640 का तुलना क्या हो जाएगा, 16 से हो जाएगा ना, तो 16 से कर देंगे। और पूछा गया कि कुल मिलाकर उसके पास कितना नोट है, तो 3 नोट है, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, तो 3 से यहाँ से गुना कीजिएगा, तो 16 चौक हो जाएगा 64 और 40 तिया हो जाएगा 120, यानी कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इतना में ही आपको बनाना है, जितना लंबा चौड़ा नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। टाइम क्या है कि बहुत कम रहता है हम लोग के पास, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है, तो 25% छूट पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, और काफी आसान प्रश्न ये भी है।
अंकित मूल्य इसमें कितना दिया गया है, अंकित मूल्य है 8,000, ठीक है। तो 8,000 का तुलना करेंगे क्रय से, क्रय कुछ नहीं तो 100 मानेंगे, और 25% छूट पर दिया है ना, तो यानी कि कितना, तो 75%, तो 75 से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, और 80 गुना 75 तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग के पास अब देखिए समय बहुत कम बचा हुआ, 1 महीना के आसपास समय है। यदि चैप्टर बाई चैप्टर यदि पढ़ाना चाहेंगे तो हमको इतना लगता है कि पूरा खत्म कर पाएंगे। तो जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक में सेट प्रैक्टिस ये सब में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मैं उन सभी का सोल्यूशन करा के आप लोग के बीच वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न में इसको हम किस तरह से सॉल्व किए हैं, अंकित मूल्य 8,000 दिया गया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य का तुलना हम क्रय मूल्य से कर दिए, क्रय मूल्य कुछ नहीं तो 100 माने, और 25% तो छूट पर दे दिया है, तो 75% ना, तो 75 से गुना कर दीजिएगा। ये देखिए ट्रिक, ये जो है आपका रियल वैल्यू का तुलना रियल वैल्यू से ही करना है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का तुलना किससे किए, क्रय मूल्य से किए, और जो निकालना है उसका मान हम यहाँ पे गुना करेंगे उससे। तो निकालना क्या है, 25% छूट पर उसका विक्रय मूल्य, तो 75%, तो 75 से गुना किए तो 6,000 रुपया आ गया। जब बेसिक पढ़िएगा ना शुरू से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये सब हो रहा है। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिएगा, अगला वीडियो में अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एडवांस का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 1 - 1/2 गुना, सब गुना में है, डॉट डॉट डॉट, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। काफी आसान प्रश्न है। तो देखिए गुना में रहेगा ना, तो एक ऊपर नीचे कटता चला जाएगा। कैसे कटता चला जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 1 - 1/2 लिखा गया, तो एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 1/2 होगा, और गुना यहाँ पे 2/3 होगा, गुना यहाँ पे 3/4 होगा। ये कैसे किए समझ में आया, सभी को आना चाहिए। इसका एलसीएम, इसका सोल्व किए, ये भिन्न का घटाव है तो 1/2, इसका किए 2/3, इसका किए तो 3/4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, उसी तरह से 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ सब कुछ कटता आ जाएगा। तो लास्ट में ये वाला बच गया ना, तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19/20 आएगा। तो यह भी 19 कटेगा, अगला 19 से, यानी कि फाइनल लास्ट में बचेगा कुछ, तो 1/20 बटेगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/20 आंसर। काफी आसान प्रश्न है, एडवांस का, ये सब सभी को बनना चाहिए। एक बार फिर से, यदि गुना में रहेगा तो ऊपर नीचे कटता चला जाएगा, लास्ट वाला को पकड़ लेना है। लास्ट में जो रहेगा 1 - 1/20 है, तो 19/20 होगा। तो यह भी 19 नीचे वाला से कटेगा, नीचे जो 19 रहेगा उससे तो कट जाएगा ना, तो बचेगा कुछ, सिर्फ 1/20 न बचेगा। तो एक आंसर हो जाएगा 1/20 होगा। कितना आसान प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके थोड़ा हमें भी हौसला बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कर कि एक दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, ठीक है। एक दुकानदार है, वो अंडा बेचता है, तो 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडा खरीदता है, ठीक है। 30 अंडे रास्ते में टूट गए, उसको लाते लाते 30 अंडा रास्ता में टूट गया, तो जो शेष बच गया अंडा उसके पास, उस अंडा को किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 20 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 से तरह से हम एक अंडा का मान ज्ञात कर लिए, 20/12 तक का एक अंडा का मान हम ज्ञात कर लिए ना। तो ऐसा नहीं सर कितना अंडा है, तो 510 अंडा है, ठीक है। 20 रुपये प्रति दर्जन, तो 20/12 यानी कि एक अंडा का दाम निकला। तो ऐसा नहीं सर 110 अंडा, 510 अंडा है, ठीक ना। तो 510 से गुना करेंगे, और उसको ले जाते तो 30 अंडा टूट गया, तो बच गया कितना, 480 गुना बच गया, तो 480 अंडा। और कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि जो भी बच गया टूटने के बाद 480 अंडा जो बच गया है, उस अंडा को किस दर पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य 100 है, और लाभ कितना 20, तो 120। चलिए नीचे लिखते हैं, ठीक है। 20/12 यानी कि एक अंडा का दाम निकल गया, और ऐसे से कितना, तो 510 अंडा, ठीक है। तो 510, और ले जाते समय रास्ते में 30 अंडा उसको टूट गया, खराब हो गया, किसी तरह से टूट गया, तो बच गया कितना, 480 अंडा बच गया। और वो कर रहा, सोच रहा है कि कौन दर पर हम बेचे, किस दर पर बेचे कि जो मेरे पास बचा हुआ अंडा है ये 480 अंडा, इसमें से हमको 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो तो उसके लिए क्या करना है,
तो क्रैमुल की तुलना क्रैमुल से कर देंगे और लाभ है तो 120% के यहाँ से मान हम ज्ञात कर लेंगे। और नीचे देखिए जो 12 दिया गया है ना, 12 को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो जरा ऑप्शन नंबर को चेक कीजिए, देखिए दर्जन में दिया गया, ठीक है। तो 12 नीचे रह दीजिएगा, 12 से भाग रह दीजिएगा, तो आंसर आपका दर्जन में आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यह 120 और 48, 12 चौक 48, यानी कि 4 बार में यह पूरा पूरी कट गया, ठीक है। 20-25-100 यहाँ से कट रहा है, 20-25-100, और 5 बार में या 510 को काटिए तो 102 आएगा, और 102 को ये 4 बार में 4 से काटिएगा तो 25.5 आ जाएगा। और ये बट्टा में जो 12 है तो यानी कि प्रत्येक दर्जन का शो करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25.5 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा है कि 12 से क्यों नहीं काटे, तो ऑप्शन में देखिए बोल रहा है ना कि 22.50 रुपये प्रति दर्जन, 25 रुपये प्रति दर्जन। तो इसका जो आया आंसर वो 25 रुपये प्रति दर्जन आ गया, ठीक है। तो इसीलिए तो 12 को हम सेफ रखे, क्योंकि दर्जन में हमको आंसर लाना है ना। अरे तो 12 से काटने के बाद जो आता फिर उसमें आप 12 से भाग देते, तब जाकर के आपका सही आंसर आता। इसलिए हम पहले से उसको रख ले हैं, नहीं काटे हैं। तो मेरा आंसर जो आ गया वो आ गया कितना? 25.5 रुपया प्रति दर्जन। एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा। कह रहा है कि 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडा खरीदा, ठीक है। तो 20 रुपये प्रति दर्जन हम 20/12 कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अंडा का दाम निकल गया ने। तो टोटल कई अंडा खरीदा? तो 510 अंडा खरीदा। तो यहाँ से हम 510 से गुना कर देंगे, और रस्तैया में ले जाते 30 अंडा गया, उसका टूट किसी तरह से टूट गया, खराब हो गया। तो बच गया कितना? 480 अंडा न बच गया। तब उसको हम एक अंडा से निकालेंगे, एक अंडा का मूल्य निकालेंगे तो 480 से गुना कर देंगे। और वह सोच रहा है आदमी कि जो भी हमारे पास अंडा बचा हुआ है 480 अंडा, हमको उसको किस दर पर बेचे कि उतना ही हमको 20% का लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ होने के लिए पहले क्रैमुल का तुलना, नीचे क्रैमुल है तो क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से, तो 100 से, और हम लाभ कितना 120 न है, तो 120 से गुना कर देंगे। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? तो 25.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से उसको बेचना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। बार बार हम कहते हैं कि जो भी नहीं पढ़े हैं ना बेसिक, उनको तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, और जो पढ़े हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। चलिए, अच्छा नहीं आए समझ में तो आप हम बार बार बोल रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी तरह का बहुत प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि 1-2 प्रश्न इस तरह का इंक्लूड किया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है कि एक दुकानदार ने कुछ संतरे 1 के 3 की दर से खरीदा, ठीक है। उतने ही संतरे उसने 1 के 2 की दर से खरीदा। इन सब पर 20% का लाभ कमाना है उस दुकानदार का, तो वह इन्हें कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचेगा? समझिएगा, एक दुकानदार है और यहाँ पे 2 दुकान है, दुकान ए है और यह दुकान बी है। तो पहला दुकान में जो कीना वो 1 की 3 के दर से कीना संतरा, और दूसरा दुकान में कीना तो कितना? तो 1 के 2 की दर से कीना। दुकान बी से जब कीना तब उसको 1 के 2 की दर से मिला, और पहला से कीना तो 1 की दर से कितना? 3 को मिला संतरा। समझिएगा, यहाँ पर यदि समझिए तो यह क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। करके एक दुकानदार ने कुछ संतरे 1 के 3 की दर से किना। तो ये जो पहला दुकान ए है, यहाँ पर वह दुकानदार 1 के 3 की दर से संतरा कीना, ठीक है। तो 1/3 करें, और प्लस दूसरा दुकान से संतरा कीना 1 के 2 की दर से, तो 1/2 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऊपर एक आपका कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। सॉरी, 3 दूना 6 ना एलसीएम होगा जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 3 दूना 6 यानी कि 5/6, और इसमें हम जब 2 से भागा कर देंगे तो यहाँ पे 1 संतरा का दाम आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 2 से भागा करेंगे तो 1 संतरा का दाम आ जाएगा। और पूछा क्या है कि प्रति दर्जन की दर से बेचना है उस दुकानदार को, ठीक है। वह इन्हें कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचेगा कि उसको 20% का लाभ भी होना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। तो क्रैमुल का तुलना किससे करेंगे? जिस तरह से इसके अंडा वाला हम किए थे, तो क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से और 120 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए इसको काटिए, 1 0 से 1 0 हो गया, 5 दूना 10 और 2 छक 12, और नीचे 12 को रह देना है क्योंकि दर्जन से आपको कर रहा है ना,
तो नीचे आपको रहने 12 रहे देना, यदि इससे आप काट दीजिएगा फिर से तो फिर आपको 12 से गुना करना भागा देना पड़ेगा दर्जन में लाने के लिए। तो हम इसको 12 को रहने देते हैं। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 रुपये प्रति दर से वो बेचेगा दुकानदार। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे समझ नहीं रहे होंगे, तो चलिए इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ संतरे 1 के 3 की दर से खरीदा, यानी कि यहाँ पे एक संतरा का दाम निकल गया पहला दुकान से, और दूसरा दुकान में 1 की 2 के दर से खरीदा। अब दोनों दुकानदार दोनों जगह के मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक संतरा का दाम ज्ञात करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2 से हमें गुना कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे उसमें। अब तो कितना हो गया, यहाँ पे एक संतरा का दाम ज्ञात हो गया। और कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वह कितना रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। ठीक है, तो 5/12 गुना क्रय मूल्य का मान कितना है, 100, और एक लाभ कितना कमा रहा है, तो 120 कमा रहा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो दुकानदार संतरा को बेचेगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए आप सभी को दिक्कत हो रहा है कि 1/3 प्लस 1/2 करके कैसे जोड़ दिए और यहाँ पे गुना क्यों किए। तो एक दुकान से किना 1 की 3 की दर से, दूसरा से किना 1 के 2 की दर से। ठीक है, यानी एक में 3 और एक में 2, तो दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद 5/6 आ गया। दूसरी इसमें गुना क्यों किए, क्योंकि हमको एक संतरा का दाम ज्ञात कर लिया यहाँ से, और एक संतरा का दाम ज्ञात करने के बाद हमको लाभ 20% हमको लाभ कमाना है। तो कितना के दर पर हमको कितना रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचना होगा, तो 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचना होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति से एडवांस क्वेश्चन है, लिया गया है x बराबर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर y बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा। लंबा विधि से बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, चलिए इसको शॉर्ट विधि से चलते। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थीटा की जगह आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 3 गुना 1/√2 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 1/√2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना, तो √2 हो जाएगा एलसीएम, और 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यह किसका मान आ गया, x का मान आ गया। उसी तरह से इसमें भी पुट कीजिएगा तो y का जो मान आएगा कितना जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से घटा दीजिए ना, -1/√2 आ जाएगा। यह किसका मान आ गया, तो y का मान आ गया। कैसे आ गया y का मान, तो यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दिए थे, यहाँ घटाव है तो घटा देंगे, तो माइनस होगा ना, 4 में से 3 गया तो कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। और पूछा गया क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का मान 7/√2 है, तो 7 7 49/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, 49 1 50, सॉरी यहाँ 2 ना होगा एलसीएम, 50/2 यानी कि 25 मेरा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति में इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि एलएचएस दिया रहे और आरएचएस का मान पूछेगा तो वहां पे थीटा जगह 45 डिग्री पुट करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या बोले, यदि एलएचएस दिया रहे और आरएचएस का मान पूछे तो थीटा जगह 45 डिग्री पुट करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप जिस तरह से हम लोग पहले 9th में और 10th में पढ़े थे तो उस तरह से कीजिएगा, तो पहले इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद दोनों को जोड़िएगा तो लंबा यह समीकरण निकलेगा, फिर लंबा विधि थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना हमको नहीं करना है, एकदम शॉर्ट में चलना है। ठीक है, आशा करते हैं समझ होंगे। काफी आसान प्रश्न है और ये सब प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखिए एलएचएस दिया गया है और आरएचएस का मान पूछ रहा है। ये एलएचएस दिया गया है और आरएचएस का मान पूछ रहा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें भी थीटा की जगह कितना हम पुट करेंगे, 45 डिग्री पुट करेंगे, तो पुट कीजिए 2 गुना cos थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो 1/√2 और माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पहले 45 डिग्री पुट कीजिए, यदि 1/√2 आ जाता है तो इसमें भी आप 45 डिग्री पुट करके सॉल्व कीजिए, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले हम समीकरण ये फर्स्ट है ना, तो इसमें हम 45 डिग्री पुट करते हैं और देखते हैं कि 1/√2 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए पुट किए, सॉल्व करेंगे तो 2/√2 माइनस 1/√2, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, और घटने पर कितना, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/√2 आ रहा है।
कब आ रहा है, जब हम थीटा के बराबर, थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट किए तब यह मान आ गया है। ठीक है, तो आ गया है तो इसमें भी पुट कर दीजिए, तो 2 गुना 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3/√2। कैसे होगा 3/√2? क्योंकि माइनस में था तो यहाँ घट रहा था, प्लस में है तो 2 1 3 जुड़ जाएगा, 3/√2। ऑप्शन देखिए तो 3/√2 ऑप्शन 1 में दिया गया, यानी कि यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है ये सब, एडवांस मैथ का, त्रिकोणमिति का। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। खाली याद रखिएगा कि LHS दिया रहे और RH पूछे तो आपको क्या करना है, उसमें थीटा की जगह 45 डिग्री हमको पुट करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मस्त प्रश्न है। कई बार ये सब देखिएगा क्वेश्चन में रिपीट किया गया प्रश्न है, यानी कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या करा है कि A किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि B उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा और B जो है उसी काम को, यानी कि जिस काम को A कर रहा है उस काम को 15 दिन में करेगा। तो यहाँ से दिमाग लगाइए, आप समीकरण विधि से मत जाइएगा, जिस समय से 8 में पढ़े थे 9 में पढ़े थे उस समय से नहीं, शॉर्ट में किस तरह से चलना है पहले ये हमको सीखना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक किसी काम को, काम यहाँ पर थोड़ा ना सौंपा गया एकदम पर्सनली ये काम चाहे वो काम, किसी काम को अब हम उससे कौन काम करवाएंगे वो हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन काम उससे करवाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी कितना है 15 दिन में वही काम को कर रहा है, तो हम इससे काम करवावे, कौन काम करवावे समझ। अब दोस्तों हम यहाँ पे ए को 60 कुर्सी बनाने के लिए दिए हैं और यह 60 कुर्सी को 12 दिन में बना रहा है। ठीक है, ए 60 कुर्सी को 12 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कै कुर्सी बनाएगा, तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, और बी कै कुर्सी बनाएगा, तो 4 कुर्सी बनाएगा। समझिएगा। ठीक है, ए को हम काम दिए कि 60 कुर्सी तुमको बनाना है, तो ये 60 कुर्सी जो है ये 12 दिन में बना रहा है, और यही 60 कुर्सी बी कई दिन में, तो 15 दिन में बना रहा है। ठीक है, तो 12 दिन में 60 को बना रहा है, तो एक दिन में 5 को बनाएगा ए और बी 4 को बनाएगा, और जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिल के काम करेगा, तो एक दिन में कै को बनाएगा, तो 9 को बनाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन का आ गया है ना, तो एक दिन का आ गया, दोनों मिलके बनाएगा तो 9 कुर्सी बनाएगा, तो 60 को है तो इसमें से 60 में भागा दे दीजिए 9 से, आपका आ जाएगा दोनों मिलकर के काम करेगा तो वो कितना दिन में टोटल होगा, तो यानी से यहाँ भागा दीजिएगा तो 20/3, इसको पूर्णांक में देखिएगा, ऑप्शन पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में लेकर चलिएगा, तो छोटी 18 दो 20/3 देखिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया, छोटी 18 और 2 20/3, 20/3 आ गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ पे आपका काम नहीं बताया कि कौन काम करना है, हम उसको काम दे दिए कि 60 कुर्सी। देखिए यहाँ पे ऐसा, लेकिन मान यहाँ पे देना है कि दोनों से पहले कट जाइए, ध्यान में आपको रखना है। यदि हम 20 यहाँ पे रखते, ये 30 रखते, तो 15 से तो कट रहा है, लेकिन 12 से कट रहा है नहीं, कट रहा है ना, तो कौन ऐसा मान हम रखिए जो कि दोनों से कट जाए, तो 60 है, तो चलिए हम 60 कुर्सी दीजिए, 60 रोटी कहिए, जो भी कहिए उसे, तो 60 काम को 12 ये जो है 12 दिन में कर रहा है, और यही 60 काम को बी जो है 15 दिन में कर रहा है। यहाँ से एक दिन के काम निकालेंगे दोनों का, तो एक दिन के काम निकाले तो ए का आ रहा है 5 दिन और बी का आ रहा है 4 दिन, जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कै काम 9 काम करेगा, तो 60 काम है ना, तो 60 काम के लिए क्या 60/9 यानी कि 20/3 काम, तो इसकी आंसर आपको देख लेना है। यदि 20/3 में रहेगा तो 20/3 में देना है, पूर्णांक में रहेगा तो उसको पूर्णांक में तोड़ करके आंसर दे देना है। कितना आसान है एकदम, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना था, समीकरण से बच जाइएगा। ठीक है, इतना घिचपिच नहीं करना है वहाँ पे, बस आपका यही मैथ बन गया, बस इतना सही स्पेस में आपको मैथ बन गया। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगा लेना है। यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा, दो का काम करवाएगा, दो व्यक्ति यदि काम कर रहा है, एक का काम करने का कुछ अलग दिन है, बी का अलग है, दोनों मिला देंगे तो कितना काम करेगा, तो एक ऐसा हमको मान वहाँ पे पुट करना है जो कि दोनों से कट जाए, और दोनों से कटने के बाद पहले एक दिन का काम निकालेंगे, फिर उतना में भागा दे देंगे जितना काम आपको करवाना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। काफी आसान प्रश्न है ये सब प्रश्न, और हमेशा पूछे जाते हैं भी ये सब एग्जाम में, बिहार पुलिस वगैरह ये सब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिए। घटाना है, एकदम आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 76.3/20 माइनस 11.1/30, इसको घटाना है। किस तरह से घटाइएगा, यदि भिन्न के जोड़ में जाइएगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए 76 रुपया 11 रुपया, तो 76 रुपया
में से 11 रुपया यदि हम घटा देंगे तो कै रुपया बचेगा? जल्दी से सबको बताना है। सॉरी, लाइव तो नहीं चल रहा है ना जी। तो चलिए 76 रुपया में 11 रुपया जब घटाएंगे तो 65 रुपया बचेगा, ठीक ना, 65 रुपया बचेगा। अब बच गया 3/20 और 1/20 बच गया, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 लाने के लिए कैसे गुना करेंगे? तो 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 और 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि 7 बटा आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 7/60 हो जाएगा, ठीक है, 7/60 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 65.7/60। एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। यह 76 रुपया 11 रुपया में घटाएंगे तो बचेगा 65 रुपया, 65 रुपया बच गया। और यह 3/20 और 1/30 है, ठीक है। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ऊपर में 60 लाने के लिए कैसे गुना करेंगे? तो 3 से, और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 65.60/7। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आसान प्रश्न है। इस तरह का जोड़ घटाव रहेगा तो उतना लंबा चौड़ा विधि नहीं करना है ना, तो टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यह आपका 10 प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न था। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।